मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिकल केयर तक रोबोट कई इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट पार्ट बनते जा रहे हैं। लेकिन हम इन मशीन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? रोबोट कंट्रोल में रोबोट के मूवमेंट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स का यूज करना शामिल है। रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कई मेथड्स और एल्गोरिथम्स का उपयोग किया जाता है। सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। इस वीडियो में हम रोबोट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेथड्स का पता लगाएंगे और उन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है। प्रोग्रामिंग के माध्यम से रोबोट को कंट्रोल करने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है कोड लिखकर, जो रोबोट कई मूवमेंट्स और एक्शंस को डिफाइन करता है। हम उसे डिफिकल्ट काम करना सिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग हमेशा सफिशिएंट नहीं होते हैं। कई मामलों में रोबोट को रियल टाइम में अपने एनवायरनमेंट पर रिस्पॉन्ड देने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर सेंसर और एक्चुएटर्स काम आते हैं। सेंसर उनके सराउंडिंग्स का पता लगा सकते हैं और उनके कामों पर फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रोबोट बना सकते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स प्रोग्रामिंग, सेंसर और फीडबैक रोबोट के कंट्रोल सिस्टम में एक साथ आते हैं। कंट्रोल सिस्टम सेंसर से इनपुट लेते हैं, रोबोट के काम को डिटरमाइन करने के लिए एल्गोरिथम्स का उपयोग कराते हैं और रोबोट के एक्चुएटर्स को कमांड भेजते हैं। दो इम्पोर्टेंट रोबोट कंट्रोल ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल्स हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बिना किसी फीडबैक के काम करता है, जिसका मतलब है कि सिस्टम के आउटपुट का कंपैरिजन डिजायर्ड आउटपुट या रेफरेंस सिग्नल से नहीं की जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर लेते हैं जिसमें इसे ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो हीटर गर्म होना शुरू हो जाता है और जब इसे ऑफ कर दिया जाता है तो ये गर्म होना बंद कर देता है। कोई भी यूज़र मैन्युअली रूम के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है और हीटर तब तक चलेगा जब तक यूज़र इसे ऑफ नहीं कर देता। इस केस में हीटर एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है, क्योंकि रूम के टेम्परेचर को मेजर और हीटर के आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए कोई फीडबैक नहीं है। सिस्टम रूम के टेम्परेचर को मेजर नहीं करता है, इसलिए ये हीटिंग आउटपुट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर सकता है। इसका रिजल्ट रूम या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूज़र कितने समय तक हीटर को ऑन रखता है। तो एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच वाला इलेक्ट्रिक हीटर एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के नाम में भी जाना जाता है, इसमें सिस्टम के आउटपुट को मॉनिटर किया जाता है और एक रेफरेंस या डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और सिस्टम के बीच के डिफरेंस को काम कराने के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले थर्मोस्टेट लेते हैं। थर्मोस्टेट में एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो रूम के करंट टेम्परेचर को मेजर करता है और एक सेट पॉइंट होता है जो डिजायर्ड टेम्परेचर को स्पेसिफाई करता है। थर्मोस्टेट में एक कंट्रोल सिस्टम भी होता है जो मेजर किए गए टेम्परेचर और सेट पॉइंट के बीच के डिफरेंस के बेस पर हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को ऑन या ऑफ कर देता है। जब मेजर टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे होता है तो कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीटिंग सिस्टम चालू करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, सेंसर टेम्परेचर को मेजर करता है और कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक भेजता है, जो डिजायर्ड टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हीटिंग सिस्टम को एडजस्ट करता है। इसी तरह अगर मेजर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ऊपर है तो टेम्परेचर को काम करने के लिए कंट्रोल सिस्टम कूलिंग सिस्टम को ऑन कराते हैं। इस एग्जाम्पल में कंट्रोल सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि ये लगातार आउटपुट टेम्परेचर पर नजर रखते हैं और डिजायर्ड वैल्यू सेट पॉइंट को बनाए रखने के लिए इनपुट हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को एडजस्ट करते हैं। रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कई तरीकों का यूज किया जाता है, जिनमें से सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। एडवांस रोबोटिक्स सिस्टम को बनने और रोबोट को डिफिकल्ट काम करने में सक्षम बनाने के लिए इन मेथड्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। इन मेथड्स के साथ रोबोट्स आसानी से डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, हम अपने फ्यूचर में और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड रोबोट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।